हर साल 2.5 लाख लोग बिटसेट दे रहे हैं और वो नंबर हर साल बढ़ रहा है। और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 3500 लोगों का। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं आर्य प्रताप सिंह बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो बनाया जा रहा है बिटसेट 2026 के बच्चों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ऐसा हार्श होने वाला है क्योंकि मैं कुछ चेक पॉइंट्स बताऊंगा। जो लोग भी बिटसेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, या तो लोगों ने फ्रेश ईयर में दे रहे होंगे या फिर लोगों ने ड्रॉप लिया होगा, दोनों चीज़ में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला चीज़, क्या तुम सेटिस्फाइड हो अपने तैयारी से? दूसरा चीज़, तुम्हारी पढ़ाई कितने घंटे चल रही है? तीसरा चीज़, सिलेबस कंप्लीशन का क्या अपडेट है? चौथा चीज़, क्या तुम श्योर हो कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम्हारा पेस है, इस पेस से तुम्हारी तैयारी ऐसी है कि तुम पहले अटेम्प्ट में ही बिटसेट के अंदर 250 के ऊपर नंबर ले आओगे? अगर इन 4 सवालों में से कोई भी सवाल का आंसर अगर ना है ना, तो तुम्हारी तैयारी ठीक नहीं चल रही है फॉर श्योर। और बिटसेट का लेवल चेंज हुआ है, बिटसेट का लेवल बढ़ा है, बिटसेट के क्वेश्चंस मुश्किल आ रहे हैं। और मैं एक दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर अगली बार तुमने 200 से कम नंबर लाया है ना 2026 में बिटसेट में, अगर तुम्हारा स्कोर 200 से कम नंबर है तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये फॉर अ फैक्ट तुम याद रख लो। इस टाइम 175 के नीचे वालों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। भले सीट खाली रह जाएगा बट बिट्स इतने कम नंबर वालों को एडमिशन नहीं देगा, ठीक है? तो यही चीज़ अगले बार 200 होने वाली है। चाहे वो 2+2 का तुम सोच रहे होगे कि थोड़ा फी ज़्यादा दे के हम चले जाएंगे बिट्स के अंदर, तो वो भी नहीं होने वाला है। 200 इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया जो कि तुमको पार करना पड़ेगा, मिनिमम थ्रेशोल्ड। तो इस रिगार्डिंग तुम काम कर रहे हो क्या? तुम उतनी मेहनत कर रहे हो क्या? मेरे को जो लोगों से अभी डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे, मान लो मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनकी अभी समस्याएं बहुत बेसिक सी हैं कि भैया मेरा सिलेबस बचा हुआ है अभी तक, भैया मेरा अभी तक इनऑर्गेनिक शुरू नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा मैथ में कैलकुलस बचा हुआ है, कोई कह रहा है मेरा थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ। ये स्थिति है तुम्हारी। अभी महीना चल रहा है अक्टूबर का, जून जुलाई तक तुम्हारे को कितने महीने बचे हुए हैं? 7-8 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं। उसमें तुमको तैयारी खत्म करके, रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज वगैरह देके तुमको तैयारी ऐसी मुकम्मल करनी है ताकि तुम्हारा जो है बिटसेट अच्छा जाए। बट मुझे ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न मेरे हिसाब से मुझे लगता है या तो तुमको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या तुमको कोई दुनिया सच्चाई बता नहीं रही है कि तुम कितने पानी में हो, या फिर तुम अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझ रहे हो, ठीक है? सीधी सी बात यह है कि अगर, फिर से मैं यही बोलता हूं हर बार, जो लोग भी बिटसेट की तैयारी ऐसा सोच के करते थे, जो 5 साल पहले तक का सिस्टम चला आ रहा था कि बिटसेट आसान होता है, बोर्ड से थोड़ा ऊपर, जेईई मेंस से थोड़ा नीचे, तो बस कुछ नहीं, जेईई मेंस की तैयारी करते हैं और बस अगर जेईई मेंस खराब नहीं हुआ तो बिटसेट जो है बैकअप है मेरा, बिट्स चले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अब बिटसेट का लेवल बढ़ चुका है, क्वेश्चंस अच्छे हो रहे हैं, उसके ऊपर 130 क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर क्वेश्चन थोड़े आसान भी हो ना, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, जेईई मेंस के अंदर 75 होते हैं, बिटसेट के अंदर 130, लगभग डबल का अंतर है और टाइम सेम है। तो ये फर्क रहेगा भाई। तुम, क्या होता है ना, ऐसे डोमिनो इफेक्ट का नाम तूने सुना होगा। क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन भी हो सकता है 10 क्वेश्चन में तुमसे 2-3 क्वेश्चन ना बने। तो जैसे तुम बिटसेट शुरू करते हो ना क्वेश्चन सॉल्व करना, बिटसेट के अंदर असली जो पेपर होता है, मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असली जो पेपर होता है उसके अंदर पहले 20 क्वेश्चन में अगर तुमको लगता है कि 20 के अंदर मेरे 15 ही बने, 17 ही बने, उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तुम्हारा जो एग्जाम का टेम्पो सेट होता है ना, वो तुम्हारे को 3 घंटे तक लगातार अच्छा करते रहना होगा। जेईई मेंस के अंदर तुमको थोड़ा ब्रेक मिलता है कि चलो 75 क्वेश्चन ही हैं, बट बिटसेट के अंदर तुमको 3 घंटे लगातार हर एक सेकंड मोटिवेटेड रह के सॉल्व करना पड़ता है। जहां तुम थोड़ा सा भी लैग किए, तुम्हारे आगे के 30-40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और +3 -1 है, जेईई मेंस से +4 -1 होता है। तो ये फर्क हो जाता है बिटसेट के अंदर, जो कि तुमको या तो बहुत फर्श तक पहुंचा देगा बिल्कुल, या अर्श तक पहुंचा देगा। इसके लिए बता रहा हूं भाई, अभी से भी अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक चल रही है तो ऑल द बेस्ट। अगर खराब चल रही है, तुम मेरे को ईमेल कर सकते हो तुम्हारी तैयारी का क्या लेवल चल रहा है, अपन बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं गूगल मीट पर, अगर तुम मेरा पर्सनल मेंटरशिप लेते हो तो। बट उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे पास अभी पैसे खर्च करने के लिए जरूरत नहीं है, तुम मेरे को arav.bitspilani@gmail.com पे ईमेल करो, ताकि मैं तुम्हारी तैयारी का जायजा तुमको बता पाऊँ कि तुम्हारी क्या अपडेट है, ठीक है? तुमको सच्चाई बता पाऊँ, तुमको बता पाऊँ तुम कितने पानी में हो, तुमको मैं बोल पाऊँ कि तुम्हारे को 150 नंबर ही आने वाले हैं। तुमको झूठा दिलासा नहीं दूंगा मैं फॉर श्योर, ठीक है? तो यही कहना था मेरा इस वीडियो में। मेरा भी कल से मिड सेम शुरू होने वाला है। मैं बिट्स पिलानी के अंदर हूँ, 4th ईयर के अंदर हूँ, तब भी मेरे को जब पेपर आते हैं मेरे को दिन के अंदर 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है।
तो ये 10 घंटे पढ़ने लायक बनने के लिए बिटसेट देना होता है। क्यों? क्योंकि बिटसेट के अंदर तुम्हारे को जेई और 11-12 का जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है। बिट्स या आईआईटीज बाकी कॉलेज से बेटर क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों के एडमिशन मेरिट पे होता है, तो उन बच्चों के इंटेलिजेंस उस लेवल का होता है ताकि वो आगे की पढ़ाई समझ पाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ का पैकेज तुम देखोगे 20 लाख 25 लाख होता है, क्योंकि बाकी जो कंपनीज आती हैं उनको भी हाँ कि यहाँ के बच्चे का आईक्यू बेटर है, ये हमारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, तो ये इनको उतना पैसा देने लायक वर्थ है। ठीक है, तो दिस इज वाई तुमको एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट होना पड़ेगा, तुमको एक सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड को पार करना पड़ेगा, तब जाके तुम बिट्स या आईआईटी में जाने लायक बनते हो। तो वो मेहनत तुमको आज से ही करनी पड़ेगी ताकि तुम बिट्सियंस के साथ पढ़ सको, उनके टीचर्स के साथ पढ़ सको, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर भी तुमको एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंट एज्यूम करता है। अगर तुम पढ़ के नहीं आए, तुम्हारी किस्मत भगवान नहीं लिख के भेजेगी, तुम जो टिक कर दोगे बिट्सर के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चलो तुम्हारा मान लिया बिट्सर के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आके क्या करोगे जब यहाँ कुछ समझ ही नहीं आएगा? तो बिट्स में पढ़ने लायक बनने के लिए, आईआईटी में पढ़ने लायक बनने के लिए तुमको अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एकदम घोट जाओ, रट जाओ एकदम, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम दिन के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करो अभी के हिसाब से, बाद में उसको 200 तक रीच करना पड़ेगा। ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हारा बिट्सर के अंदर सिलेक्शन पक्का हो पाएगा, बिट्स के अंदर तुम्हारा एडमिशन पक्का हो पाएगा। ठीक है, तो डोंट ट्रीट इट एज बैकअप, तुम अपना सारा पोटेंशियल अभी से ही लगाना शुरू कर दो। ये नहीं कि लास्ट में गियर चेंज करोगे, हो सकता है लास्ट तक तुम इतने पीछे रह जाओगे ना कि 5वें गियर 6ठे गियर में भी कोई फायदा नहीं होगा, रेस कोई और कंप्लीट कर जाएगा। हर साल 2.5 लाख लोग बिट्सर दे रहे हैं और वो नंबर हर साल बढ़ रहा है, और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 3500 लोगों का। 2.5 लाख में से 3500 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, देख लो कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो ये ध्यान रखना ये चीज का, और इसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देना। एंड अगर तुमको लग रहा है मेरी नीड है तुमको, तो गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके तुम भर सकते हो अपना मेरे साथ मेंटरशिप फी का, कि तुम हर महीने मेरे से मेंटरशिप चाहते हो, ईयरली प्रोग्राम चाहते हो जब तक तुम्हारा बिट सेट हो ना जाए, या फिर तुम ईमेल कर सकते हो अपनी दिक्कतें, मैं तुमको ईमेल में रिप्लाई करूंगा, बट अच्छे से भाई तुमको सच्चाई दिखाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।